पीएम की आज सोनिया गांधी से बात हुई। लंबे वक्त बाद ऐसा मौका आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी आमने सामने थे। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी का हाल चाल पूछा और इसके बाद सोनिया ने जो कहा उसने मोदी विरोधियों को एकदम से रिचार्ज कर दिया। 2 दिन पहले बेंगलुरु में हुए विरोधी गठबंधन को लेकर अभी से कई तरह की अटकलें शुरू हो चुकी हैं, मसलन आपसी मनमुटाव, लीडरशिप को लेकर टकराव और भी बहुत कुछ। लेकिन सोनिया गांधी के एक स्टेप ने आज बहुत कुछ कह दिया। यह संदेश मोदी के उन विरोधियों के लिए बेहद अहम है जो गांधी परिवार की छत्र छाया पर एतराज जताते आए हैं। विपक्षी गठबंधन के नामकरण के दूसरे ही दिन सोनिया गांधी फ्रंट फुट पर आ गईं, वो भी मोदी के ठीक सामने। एक लंबे अरसे बाद पीएम मोदी और सोनिया गांधी आमने सामने हुए, बातचीत हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में पीएम मोदी जैसे ही सामने पड़े, सोनिया गांधी ने छूटते ही उनके सामने ये मांग रख दी। सोनिया ने पीएम से कहा कि मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाइए। सोनिया की इस मांग पर मोदी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूं। लेकिन सोनिया ने फिर जोर देकर कहा कि ये पूरे विपक्ष की मांग है, सदन में मणिपुर पर चर्चा होनी ही चाहिए। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके की सवाल और वो भी खुद मैडम करेगी, इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूँ। तो मैडम ने थोड़ा मतलब जोर लगा कि ये कही कि नहीं, ये चर्चा होना चाहिए सदन के। 18 जुलाई को बेंगलुरु में मोदी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का नामकरण हुआ। 19 जुलाई को मणिपुर की शर्मनाक घटना का वीडियो वायरल हुआ और अगले ही दिन यानी गुरुवार को सोनिया गांधी ने मोदी के खिलाफ पूरे विपक्ष की नुमाइंदगी की भूमिका ले ली। ये बात और है कि विपक्षी गठबंधन में नेता के नाम पर ही सबसे बड़ा बवाल है। याद कीजिए 2019 के चुनाव से पहले की ये तस्वीर, जब सोनिया गांधी गोवा की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए छुट्टियां मना रही थीं। ये देखकर ऐसा लगा जैसे सोनिया अब रिटायरमेंट की ओर है। लेकिन 2024 की चुनावी जंग से ऐन पहले सोनिया गांधी फिर से यलगार वाले अंदाज में आ गई हैं। दरअसल सोनिया, कांग्रेस और गांधी परिवार को ये ताकत मिली है उस नाम से जिसे विपक्ष की एकजुट पहचान बताया जा रहा है। क्या मोदी विरोधी पार्टियों को वाकई लगता है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखकर मोदी से पार पाया जा सकता है? क्या विपक्षी गठबंधन सचमुच ये मानकर चल रहा है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखकर वो वोटर को मोदी के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं? क्या मोदी वर्सेस इंडिया का नारा देकर विपक्ष 2024 के चुनाव को जज्बाती मामला बनाने में कामयाब हो पाएगा? जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। 2024 में क्या होता है ये तो बात की बात है, लेकिन मोदी विरोधी देश को और वोटर को अभी तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी उनके खिलाफ है वो दरअसल इंडिया के खिलाफ है। गठबंधन का नाम इंडिया चुनने के पीछे का असल मकसद भी यही है। अंदर की खबर यह है कि गठबंधन के लिए इंडिया नाम सबसे पहले राहुल गांधी ने चुना था, लेकिन इंडिया नाम का विस्तार क्या होगा ये तब तक तय नहीं हुआ था। राहुल ने इस नाम पर ममता को राजी करने का जिम्मा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को दिया था। ये भी तय हुआ कि विपक्षी बैठक में इंडिया नाम का प्रस्ताव भी ममता बनर्जी ही रखें। ममता इस पर राजी भी हो गई और तय योजना के मुताबिक बैठक में ममता ने ही इंडिया नाम का प्रस्ताव रखा।
बेंगलुरु की बैठक को सोनिया गांधी ने संबोधित नहीं किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ उनकी नजदीकियां देखने लायक थीं। पूरी बैठक के दौरान और बैठक के बाद के स्पीच में ममता का जोश भी सुर्खियों में है। ममता ने तो गठबंधन के अगुवा के तौर पर राहुल को अपना फेवरेट भी करार दिया। ये वही ममता है जिन्होंने करीब 2 साल पहले कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए के खत्म होने का ऐलान अपनी तरफ से कर दिया था। All program, it will be under the banner of India. Save the people of India. Save India. इसको हम भारत बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इंडिया है। इंडिया को बचाना है, देश को बचाना है। मोदी की विनिंग हैट्रिक को रोकने के टारगेट में मोदी विरोधियों को इंडिया का आइडिया इतना पसंद आया कि एक दूसरे पर तनी रहने वाली अपनी अपनी तलवारें भी कई लोगों ने म्यान के अंदर कर ली। इंडिया वाले आइडिया का पहला विस्तार तय हुआ, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन मोदी के विकास के नारे को चुनौती देने के लिए डी से डेमोक्रेटिक के बजाय डेवलपमेंट चुना गया। ममता बनर्जी एन से नेशनल की बजाय न्यू करना चाहती थी, लेकिन फिर वो भी मान गईं। हालांकि इसी विपक्षी कुनबे में मोदी को चुनौती देने के लिए इंडिया वाला आइडिया कुछ नेताओं को रास नहीं आया। नीतीश कुमार ने सवाल उठाया कि किसी सियासी गठबंधन का नाम इंडिया कैसे हो सकता है। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, डी राजा और जी देवराजन ने भी इस नाम पर हैरानी जताई। येचुरी ने वी फॉर इंडिया का नाम भी सुझाया, लेकिन यह खारिज हो गया। महबूबा मुफ्ती ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर भारत जोड़ो अलायंस का नाम सुझाया, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। उद्धव ठाकरे ने इंडिया नाम के साथ एक हिंदी टैगलाइन की भी मांग की। कहा जा रहा है कि इस पर विचार चल रहा है। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। इंडिया जीतेगा और हमारा देश जीतेगा। इंडिया के नाम पर विपक्षी एकता को पहला झटका इस गठबंधन के नाम पर ही मिल गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में न नीतीश दिखे, न लालू, न अखिलेश, लेकिन बात 2024 की है। लिहाजा 2 दिन बाद नीतीश के दूत ललन सिंह ने फिर से ये जताने की कोशिश की कि मोदी के नाम पर सब एक हैं। बेरोजगारी की बात तो छोड़ दीजिए, रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं, निजीकरण की तरफ देश जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट है। तो इन सब मुद्दों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को अपना पीठ खुद थपथपाना है और खुद अपना पीठ थपथपा के और देश के सम्मान को बढ़ाना है। क्योंकि उनका पीठ अपने खुद थपथपाएंगे तो देश का सम्मान बढ़ेगा। यही काम हो रहा है, तो इसलिए कुछ होना नहीं। विपक्ष का इंडिया और मोदी का एनडीए, दोनों की ताकत की फिलहाल कोई तुलना नहीं है, लेकिन विचारधारा और इतिहास से परे इस विरोधी गठबंधन का मकसद ही है मोदी को सत्ता से हटाना। लिहाजा दोनों की ताकत को अक्स बरक्स देखना भी जरूरी है। एनडीए में 38 पार्टियां हैं तो विरोधी गठबंधन में 26। एनडीए के लोकसभा में 331 सांसद हैं तो विरोधी गठबंधन के 142। एनडीए गठबंधन में सिर्फ बीजेपी के पास ही 303 सांसद हैं तो विरोधी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के 49 सांसद हैं। एनडीए का 2024 का टारगेट है 400 प्लस सीटें तो विरोधियों का टारगेट है कम से कम 272। एनडीए पहले ही बहुमत से आगे है, उधर विरोधियों को बहुमत लाने के लिए करीब करीब 2 गुना प्रदर्शन करना होगा। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है।
कहा यह भी जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन को चुनौती देने के लिए मोदी ने 38 दलों को जुटा तो जरूर लिया, लेकिन इनमें से कई दलों के पास एक भी सांसद नहीं है। लेकिन यही बात मोदी विरोधियों के गठबंधन पर भी लागू हो रही है। बीजेपी को छोड़ दें तो एनडीए के 37 दलों के पास सिर्फ 28 सांसद हैं। उधर विरोधी गठबंधन के 142 सांसद सिर्फ 16 पार्टियों से हैं। एनडीए के 25 दलों का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है, तो विरोधियों के 10 दलों का लोकसभा में कोई सदस्य नहीं है। मौजूदा ताकत और आगे की लड़ाई के लिए जनता के आशीर्वाद का भरोसा मोदी इसी के दम पर कह रहे हैं कि 2024 में एनडीए वो करेगा जो 75 साल में नहीं हुआ। ये तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, मैं विश्वास से कहता हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता को आपके सबके नेतृत्व पर भरोसा है। विरोधी गठबंधन में कई पेच हैं। नीतीश और लालू अहमियत नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं, तो गठबंधन दलों में आपस में भी टकराव है। बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट का अलायंस नहीं हो पा रहा, तो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस नहीं है। अरविंद केजरीवाल कब पलटी मार जाएं, कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि मोदी विरोध के अगुवा होने को लेकर वो जोर शोर से दावे ठोकते रहते हैं। जिस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग पूरे देश में किया जा रहा है, गवर्नर का दुरुपयोग किया जा रहा है, पंजाब के अंदर वहां के राज्यपाल कह रहे हैं कि हम विधानसभा के सत्र की समीक्षा करेंगे कि वो वैध था या अवैध था। एक विधानसभा के सत्र की समीक्षा गवर्नर कर सकता है क्या? 4 बर्तन जुटेंगे तो खटकेंगे ही। सियासत का भी यही हाल है, लेकिन अरमानों की कमी किसी के पास नहीं। सोनिया दिल्ली में एक्शन में आई हैं, तो प्रियंका राज्यों में मोर्चा संभाल रही हैं। एमपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रियंका और महारानी लक्ष्मीबाई का डीएनए मैच करवा लिया है और बड़े बड़े पोस्टर छपवा दिए हैं। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की वो लड़ाकू सेनानी थी, जिन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए उस समय मुहिम 100 साल पहले चालू कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन 19 नवंबर, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन 19 नवंबर, ये दोनों के डीएनए प्रियंका गांधी जी में है। उधर राहुल भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण के जरिए विपक्षी चेहरा बनने पर फिर से दावा ठोकेंगे। गांधी परिवार की ये लीडरशिप गठबंधन पार्टियां कब तक और कितनी हद तक बर्दाश्त कर पाती हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।